हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HMBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से जो बुक न्यू बुक है 2023-24 यानी कि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस करा रहा हूँ। ओल्ड बुक में और न्यू बुक में एक्सरसाइज का थोड़ा सा अंतर है, तो आपको जो मैं यहाँ एक्सरसाइज अपलोड कर रहा हूँ वह 2023-24 यानी कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6D और जिसमें हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम्स। तो थ्योरेटिकल सवाल दिए होते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉब्लम से। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, इनका दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 15 है। दो धनात्मक संख्याएं, दो धनात्मक संख्याओं का योग 15 है। बेटा योग कितना है? 15 है, ये इन्होंने कहा है। तो आप मान लो इसमें एक चर में मानिएगा, माना की संख्या एक x मान लो, दूसरी हो गई 15 - x, दोनों मिलकर कितनी हो रही? 15। यह मान लीजिए। आगे उनका जिनके वर्गों का योग निम्नलिखित है, जिनके वर्गों का योग। अब देखो बेटा, वर्गों का योग, तो ध्यान दीजिएगा, वर्गों का योग निम्नलिखित है या उच्चिष्ट है, यह सोल्व करने पर आएगा। तो वर्गों का योग कर लीजिएगा। वर्गों का योग आपका निकलेगा इसका वर्ग और धन दूसरे वाले का वर्ग। यह वर्गों का योग हो गया। यह मान निम्नलिखित आना चाहिए और हमसे संख्या पूछे हैं, तो आपने मान लिया लेट y इक्वल इन संख्याओं के वर्गों का योग 15 - x का वर्ग। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो dy/dx या dtx ऑफ y x² का 2x हो गया। यहाँ 2 15 - x और इंटू 15 का 0 तो -1 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका 2x माइनस, अब देखिए -2 का गुणा किया तो -30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2x। तो फाइनली इसको आप लिख सकते हो 4x - 30, 4x - 30 dy/dx। dy/dx हमारा कितना है? 4x - 30। अब आप लिखोगे, इन्होंने कहा है कि वर्गों का योग निम्नलिखित है, तो आप लिखिएगा फलन के निम्नलिखित मान के लिए। अब बेटे निम्नलिखित मान की बात आएगी तो dtx ऑफ y क्या हो जाएगा? 0। प्रथम अवकलन को 0 लिख दीजिएगा। तो 4x - 30 बराबर 0, 4x - 30 बराबर 0। तो 4x बराबर 30 हो गया, तो x बराबर हो गया 30/4 यानी कि 15/2। ठीक, अब बेटा द्वितीय अवकलन, इसको इक्वेशन 2 मान लें, जो द्वितीय प्रथम अवकलन। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 2। तो आपका आएगा d²/dx²। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 4, 30 का 0 तो 4। तो देखिए 4 कैसा आ रहा? पॉजिटिव। तो आप लिख दीजिएगा अतः वर्गों का योग चूंकि धनात्मक आया तो कैसा होगा? निम्नलिखित है। अब बात आ रही है हमारी संख्याएं। तो संख्याएं देखिए, x का मान 15/2 निकल आया, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं संख्याएं। पहली हो गई 15/2, दूसरी 15 - 15/2। तो दोनों संख्याएं बराबर निकली, 15/2 और 15/2। देखो, तो ये दोनों हमारी संख्याएं प्राप्त होंगी। बेटा बिल्कुल सिंपल है। जो ये कहेंगे उनका दो संख्याओं का योग 15 है, तो मान लिया संख्या एक x मान ली, दूसरी 15 - x। इनके वर्गों का योग, तो दोनों का वर्ग कर दिया, उनको जोड़ दिया।
ये मैंने तीसरी राशि, जैसे ये आपकी दो राशियां हो गई, तीसरी राशि मैंने मतलब कोई एक थर्ड पार्टी मान ली, जैसे बाई मान लिया, और प्रथम अवकलन को 0, x का मान, फिर द्वितीय अवकलन धनात्मक आता है तो निम्निष्ट, ऋणात्मक आता है तो उच्चिष्ट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इन्होंने सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज आपकी चल रही है 6D, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 6D, एक्सरसाइज 6D, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात करो जिनका गुणनफल, तो देखो बेटा, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 64 है, का गुणनफल ये पहले से दे रखा 64 है, ठीक। अब आगे उन्होंने कहा तथा योग न्यूनतम है, योग को मुझे निम्निष्ट सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप मान लीजिएगा माना की संख्याएं, देखिए बेटा उनका गुणनफल हमारा 64 है, तो एक x मान लो तो दूसरी हो गई 64/x, इनका मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपका 64 आएगा। माना कि यह संख्याएं, मानक संख्या x और 64/x है, इनका योग ये हमको न्यूनतम निकालना, तो योग आपका हो गया x + 64/x, इसको आप यहां मान लिया लेट y = x + 64/x, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy/dx = x का 1 हो गया प्लस 64 कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा 1/x यानी कि x पावर -1 माइनस आगे आ जाएगा, तो -x पावर -2, तो बटे इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, आप लिखोगे फलन के निम्निष्ट मान के लिए, चूंकि न्यूनतम सदकार न्यूनतम लिख दीजिएगा, न्यूनतम मान के लिए। अब बेटा न्यूनतम मान के लिए सीधा सा हम क्या करेंगे, dy/dx क्या लिखेंगे 0, इसको 0 लिख दीजिएगा, तो 1 माइनस आपका आ जाएगा 1 - 64/x² = 0। तो देखो बेटा 1 हो गया 64/x², तो आपका हो गया x² = 64, तो x = ±√64। इसका मतलब x बराबर हमारा क्या आ गया बेटा +-8, ध्यान दीजिएगा। अब द्वितीय अवकलन निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो d²/dx² देखो बेटा 1 का 0 हो गया 64 कांस्टेंट है, और माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा 1/x², x पावर -2, तो x पावर -2 आगे आ जाएगा, तो -2 आगे आ गया, और x पावर -3 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यह हो गया 128 -+/x³। इन्होंने न्यूनतम मान के लिए पूछा है, तो न्यूनतम के लिए बेटा जब हम यहाँ दो मान हमारे निकले प्लस और माइनस के 8, तो बेटा ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, तो यानी कि आप लिखोगे d²/dx² x = 8 पर ये जो भी आएगा वो कैसा आएगा धनात्मक, तो आप लिखोगे अतः x = 8 पर योग कैसा बेटा न्यूनतम है, योग न्यूनतम है, ठीक। -8 लेंगे तो ये नेगेटिव आ जाए तो उच्चिष्ट हो जाएगा, यानी कि अधिकतम हो जाए, मुझे न्यूनतम चाहिए था, तो योग हमारा न्यूनतम हो गया था x = 8 पर। तो संख्याएं हो गई, आप ध्यान लिख लीजिएगा, सबसे नीचे लिखना अतः संख्याएं, अब संख्या मैंने मानी थी x और 64/x, तो यानी कि 8,8 हमारी संख्याएं हो गई। फिर समझ लीजिएगा बेटा, पहले ये y बराबर प्रथम अवकलन
प्रथम अवकलन को 0 रखा तो x के 2 मान मिले। अब फिर द्वितीय अवकलन निकाला, द्वितीय अवकलन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। अब द्वितीय अवकलन में अगर ऋणात्मक मान रख देंगे तो यह मान निगेटिव हो जाएगा, तो लिहाजा मुझे पॉजिटिव ही रखना है, यानी कि x बराबर धन के 8 प्लस के 8। हालांकि संख्याएं हैं तो धन ऋण दोनों आ गई, लेकिन मुझे पॉजिटिव लेना क्यों? क्योंकि न्यूनतम मान के लिए चाहिए। इसको नोट करिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग, बेटा संख्याओं का योग दिया है, संख्याओं का योग ये है 24। ठीक, ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 24 है, इनका गुणनफल उच्चतम हो। तो बेटा सबसे पहले माना की संख्या है, माना की संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने योग 24 तो एक x मान लो, दूसरी हो गई 24 माइनस x। ठीक, ये दोनों संख्याएं हो गई। आगे इनका गुणनफल उच्चतम हो, तो हम गुणनफल की बात करते हैं। गुणनफल, अब गुणनफल का मतलब हो गया x इंटू 24 माइनस x। अब इस फंक्शन को आप y बराबर मान लो, लेट y इक्वल मल्टीप्लाई कर दिया तो 24x और माइनस x स्क्वायर, समीकरण 1। तो dy ओवर dx निकाल लीजिएगा, dy ओवर dx आपका आ गया 24 माइनस 2x। यहीं पर द्वितीय अवकलन भी निकाल लीजिएगा, तो डी स्क्वायर बाई बटे dx स्क्वायर, ये देखिए 24 का 0 हो गया, माइनस 2 आया। ठीक, ये समीकरण नंबर 3। अब आप लिखोगे, इन्होंने कहा है उच्चतम जिनका गुणनफल उच्चतम होगा, तो देखो बेटा आप लिखोगे उच्चतम गुणनफल के लिए, उच्चतम गुणनफल के लिए जो प्रथम अवकलन है उसको हम 0 करेंगे, dy ओवर dx इक्वल 0। तो जब मैंने इसको 0 किया तो 24 माइनस 2x बराबर 0। तो देखिए 2x बराबर 24, ये उधर जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 12। तो x बराबर 12 पर द्वितीय अवकलन कैसा आएगा? डी स्क्वायर बाई बटे dx स्क्वायर, तो इक्वल नेगेटिव, क्योंकि यहाँ x का मान ही नहीं रहता, पर डायरेक्ट नेगेटिव आ गया। अतः गुणनफल उच्चतम है। अब बात आती है संख्याओं की। संख्या मैंने मानी थी x 24 माइनस है, तो 12 और 24 माइनस 12, तो दोनों संख्याएं 12 तो फिर समझ लो, क्योंकि पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रोसेस था, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। ठीक है बेटा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 12वें क्वेश्चन को, सॉरी चौथे क्वेश्चन में दिया है, चौथे क्वेश्चन को यहाँ पर कहा है कि 12 को ऐसे दो भागों में बांटिए। बेटा 12 के दो भाग, 12 के दो भाग। अब 12 को दो भागों में बांटना, आप लिख लो माना कि एक भाग x मान लो, दूसरा 12 माइनस x। ये 12 के दो भाग हो गए, क्लियर? 12 के दो ऐसे भाग, ये ऐसे भागों में बांटिए। एक भाग का वर्ग दूसरे भाग की 4 घात का गुणनफल। बेटा एक भाग का वर्ग, तो एक भाग का वर्ग, एक भाग का वर्ग। अब यहाँ ये तो नहीं कहा कि आप किस भाग का वर्ग करो, तो इसका वर्ग कर लो, 12 माइनस x का वर्ग। ठीक, दूसरे भाग की 4 घात, की 4 घात, तो देखो इसको x पावर 4 ले लो, का गुणनफल। अब देखो बेटा इनका जो गुणनफल दिया तो x पावर 4 इंटू 12 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, का गुणनफल उच्चिष्ट हो। अब बेटा इसको आप y बराबर मान लो, लेट y इज इक्वल x पावर 4 और 12 माइनस x का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे अगर हम इसको 4 घात मानते तो आगे फिर हमें अवकलन करते, जब प्रथम अवकलन करने पर आप जब dy ओवर d 0 लिखते तो यहाँ 4 घात होती, तो अवकलन में 3 घात आती,
तो होल क्यूब खोलना पड़ता है, इसलिए मैंने इसकी 4 घात मान लिया है। तो है नहीं कौन से भाग, तो जो छोटा मान दिखाई दे रहा था, मतलब दोनों में कौन बड़ा हो तो बात की बात है, मैंने x पर 4 घात लगा दी, इस पे 2, क्योंकि यह नहीं कहा गया किस भाग पर। तो अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर यह बात समझनी है कि ये हमारा फंक्शन आ गया। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dy/dx, पहला ऐसा ही, दूसरे का तो 2 12 माइनस एक्स और 2 माइनस 1, 2 12 माइनस एक्स, 12 का 0, x का 1 तो माइनस 1 हो गया, प्लस दूसरा ऐसा ही, और पहले का अवकलन हो जाएगा 4x³। ठीक, यहाँ पर देखिए बेटा, एक तो x³ कॉमन है, 2 कॉमन है, 2x³ कॉमन है, 12 माइनस x कॉमन, इतना कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट बना दो, x³ कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा 2, यहाँ केवल x बचा माइनस, तो माइनस का x बचा। ठीक, ये आपका 12 माइनस x जो होल स्क्वायर था, और क्या बचा 2। ठीक, बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसको लिख सकते हो 2x³ 12 माइनस x, और ये अंदर हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 2x माइनस 2 माइनस का 3x। ठीक, ये हमारा dy/dx आ गया। इसको समीकरण 2 मान लो, dy/dx ये मैंने समीकरण 2 मान लिया। अब बेटा 12 के 2 भाग हैं, तो ये तो जब 0 करेंगे आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि इन्होंने पूछा उच्चिष्ट, ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा है कि इनका गुणनफल उच्चिष्ट हो, तो सबसे पहले आप लिखोगे उच्चतम गुणनफल के लिए। क्या लिखेंगे बेटा, उच्चतम गुणनफल के लिए, मैं यहां लिख लेता हूं उच्चतम गुणनफल के लिए। तो देखो बेटा, उच्चतम गुणनफल के लिए dy/dx हमारा क्या होगा 0, तो 2x³ 12 माइनस x और 24 माइनस 3x बराबर 0। तो देखो ये सब यहाँ से 112 निकलेगा, चूंकि 2 भाग है तो हम इसको लेंगे 24 माइनस 3, सारे पद गुणे में हैं, तो यहाँ देखो बेटा 24 बराबर 3x, 3 अट्ठे 24, तो x बराबर हमारा क्या निकला है 8, x बराबर हमारा क्या निकला है बेटा 8। अब ध्यान दीजिएगा, x बराबर 8 निकला है, अब इसका हम क्या करें बेटा द्वितीय अवकलन निकालें, और द्वितीय अवकलन हमारा कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, x बराबर 8। तो पहले हमको क्या करना बेटा, इसको थोड़ा सा सरल कर लें। देखिए बेटा dy/dx का जो हमारा मान है dy/dx, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2x³ का अंदर गुणा करते हैं तो 12 दूनी 24x³ 24x³ माइनस इसमें किया तो 2x पावर 4, ये यहाँ गुणा कर दिया, उधर दिया 24 माइनस 3x। अब हम क्या करें, पूरा गुणा ना करके अगेन डिफरेंशियल करते हैं, फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए d²/dx² इज इक्वल, देखो बेटा पहला ऐसा ही 24x³ माइनस 2x पावर 4 इंटू दूसरे का अवकलन, तो ये आपका 24 का 0 माइनस 3 हो जाएगा धन, दूसरा ऐसा ही, और पहले का अवकलन करेंगे तो ये 24 × 72 x² माइनस 4 दूनी 8 x³। ठीक, अब उसको 108 पर चेक करना, तो देखो बेटा d²/dx² एट x इज इक्वल 8, 108 पर चेक करना। तो देखो बेटा यहाँ पर मान रखेंगे तो 24, थोड़ा सा सरल कर लीजिएगा, देखो बेटा 24 को जब हम सोल्व करेंगे तो देखो -3 ये पहले से, अब यहाँ पर कॉमन ले लो बेटा, तो 2x³ कॉमन भी ले लो, थोड़ा हमको मान रखने पे, अभी इस स्टेप को बाद में लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं तो हमको थोड़ा सरल हो जाएगा। 3 यहाँ पर 2x³ कॉमन ले, 2x³ जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 12, और यहाँ 2x³ कॉमन ले लिया तो 12 माइनस x बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ देखो इसमें से 3 कॉमन ले लो तो 8 माइनस x बचा, और इनटू यहाँ से देखिए बेटा 8
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 8x स्क्वायर जब आप कॉमन ले लिया तो 9 माइनस एक्स। तो ध्यान दीजिएगा अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल 8। अब बेटा x बराबर 8 पर चेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये फंक्शन तो 0 हो गया क्योंकि x बराबर 8 रखेंगे। ये जो बचा तो देखिए ये पॉजिटिव ये माइनस, तो कैसा मान आएगा नेगेटिव। बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैंने क्या किया, जो हमारा इन्होंने कहा है कि पहले भाग का वर्ग दूसरे भाग की 4 घात उनका गुणनफल ये मैंने y बराबर मान लिया। प्रथम अवकलन मैंने ज्ञात किया, प्रथम अवकलन को 0 रख दिया। 0 क्यों रखा बेटा, क्योंकि 0 रखने पर ही मुझे x का मान प्राप्त होगा। अब जब मैंने x का मान निकाल लिया फिर द्वितीय अवकलन जो निकाला वो चेक किया, देखो बेटा x बराबर 8 इसमें रखेंगे, 8 माइनस 8 ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 8 रखा तो 4 बचा प्लस का, यहाँ देखिए 8 रखेंगे तो ये भी प्लस का आएगा तो माइनस 3 होगा। तो वैल्यू कैसे आएगी नेगेटिव। तो आप लिखिएगा अतः x बराबर 8 पर फलन उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। अब बात आती है बेटा संख्याओं की, तो संख्या हमारी होगी संख्या हमारी बेटा क्या क्या होगी, एक मैंने मानी थी x तो एक होगी 8, दूसरी 12 माइनस 8 तो 8 और 4 ये हमारा आंसर आ गया। संख्या हमारी क्या होगी बेटा 8 और 4। कायदे से नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बाकी और कुछ नहीं है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं अगले प्रश्न पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इन्होंने कहा एक आयत का परिमाप, देखो बेटा आयत का परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप बराबर 100 सेंटीमीटर, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं बताओ। तो देखो बेटा सबसे पहले भुजाएं मान लें, जैसे ये आयत है, ध्यान दीजिएगा आयत है। अब जैसे बेटा आयत का जो परिमाप होता है वो होता है लंबाई धन चौड़ाई बराबर 100, यही तो होता है बेटा। तो लंबाई धन चौड़ाई क्या हो गई 100/2 यानी कि 50। ठीक, अब आप मान लीजिएगा जैसे दोनों का योग, तो आपने जैसे मान ली लंबाई आपकी x, लंबाई क्या मान ली x, ठीक, तो चौड़ाई क्या हो गई 50 माइनस x। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मैंने लंबाई को x मान लिया, आप यहाँ लिख दीजिएगा माना कि लंबाई x सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट थी हमारी, और चौड़ाई हो गई 50 माइनस x सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर समझ लीजिएगा दो लंबाई धन चौड़ाई आपका ये होता है l प्लस बी, तो l प्लस बी 50 हो गया, यानी लंबाई धन चौड़ाई आपका 50 है। तो लंबाई को निकालें तो 50 माइनस x, चौड़ाई निकालें तो 50 माइनस l, मतलब l निकालें तो 50 माइनस b, b निकालें 50 माइनस l। मैंने एक को x मान लिया, दूसरे को 50 माइनस x, दोनों का जोड़ कितना, जोड़ के देख लीजिएगा 50। परिमाप हमारा 100 है, तो इन दोनों का लंबाई धन चौड़ाई कितना होगा 50 ही लिखा है, यही मैंने मान लिया। तो इन्होंने कहा कि न्यूनतम जो अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं, तो अधिकतम तो बात की बात है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। क्षेत्रफल को जैसे एरिया ए मान लो, ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आप लिख लेंगे x इंटू 50 माइनस x, तो ए बराबर हो गया 50x माइनस x स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखिएगा ए x का ही फलन है, तो आप लिखोगे dA ओवर dx 50 माइनस 2x, समीकरण नंबर 2। अब आप लिखोगे अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, चूंकि अधिकतम की बात की है तो आप लिखोगे अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, जो हमारा प्रथम अवकलन है dA ओवर dx, इसको लिखेंगे 0, तो 50 माइनस 2x बराबर 0, ठीक है, माइनस 2x माइनस 50, 50 माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा, तो x कितना आएगा 25।
x स्क्वायर हमारा कितना है 25। अब आप लिखोगे अगेन डिफरेंशियल, तो आपका आ जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा 50 का 0 माइनस कर दो, तो आप लिखिएगा अतः आयत का क्षेत्रफल, ये हमारा कैसा है नेगेटिव आया, आयत का क्षेत्रफल अधिकतम है, ठीक है। और लंबाई आपकी हो गई, लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी आपकी क्या लिखा 50 माइनस है, तो ये भी 25 सेंटीमीटर आ जाए। बिल्कुल सिंपल बेटा, एक ही तरह के कई प्रश्न हैं, केवल यह समझना है ये लंबाई धन चौड़ाई मैंने पहले निकाल लिया है, लंबाई और चौड़ाई मिलकर 50 है, तो अगर लंबाई को x मान लिया तो चौड़ाई 50 माइनस x। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आया है। 6 में इन्होंने कहा है एक आयत की दो भुजाएं। देखो बेटा आयत की भुजाएं, क्वेश्चन नंबर 6 में आयत की भुजाएं दी है 2x और 15 माइनस 2x। ध्यान दीजिएगा 2x और 15 माइनस 2x मान, x के किस मान के लिए आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा। तो बेटा हम क्षेत्रफल निकालें पहले। क्षेत्रफल आपका क्या आएगा बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई 15 माइनस 2x। ठीक, क्षेत्रफल हमारा क्या होगा 15 माइनस 2x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसको a मान लो तो ये हो गया आपका 30x माइनस 4x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब सवाल चूंकि जो मैंने अभी कराए हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब आप लिखोगे dA ओवर dx प्रथम अवकलन, तो ये आप निकालोगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। फिर आप लिखोगे, इन्होंने कहा है अधिकतम क्षेत्रफल, तो आपको लिखना है अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए तो dA ओवर dx क्या करोगे 0, तो यहां से मुझको क्या निकलेगा x। फिर आप द्वितीय अवकलन निकालोगे, और द्वितीय अवकलन जो निकालोगे वो कैसा निकलेगा, अधिकतम की बात ये नेगेटिव आएगा, तो x के मान मिल जाएंगे। देखिए बेटा सेम प्रोसेस है, अब ये थोड़ा सा वर्क आप स्वयं करिएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सिंपल अवकलन है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में दिया है ऐसी दो धन संख्या x और y ताकि x प्लस वाई बराबर 60। देखो बेटा x प्लस वाई बराबर 60 दिया है, समीकरण 1 दी है, ठीक। दूसरा दिया हुआ है, अब यहाँ पर बेटा कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा x बाई क्यूब उच्चतम हो, और x बाई क्यूब उच्चतम थोड़ा सा उच्चतम हो, थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। अभी तक क्या था बेटा कि डायरेक्ट एक संबंध दिया था कि उसका आयतन, उसका क्षेत्रफल या जो भी दिया हुआ उन्होंने कह दिया उच्चतम, यानी अब इन्होंने x बाई क्यूब दे दिया। तो देखो बेटा सिंपल सा आप क्या करिएगा, यहां से देखो बेटा y बराबर क्या हो गया 60 माइनस x हो गया। अब जो पूछा हो उच्चतम या न्यूनतम हम उसी को मानेंगे, तो आप देख लो माना कि अब यहाँ पर बेटा ऑलरेडी y और x दिया हुआ है, तो आप a बराबर मान लो, कोई एक अज्ञात राशि ले लो x बाई क्यूब, तो आप इसको ले सकते हो x और 60 माइनस x का क्यूब, ठीक बेटा, समीकरण नंबर 1। बिल्कुल सिंपल है बेटा, चाहो तो यहाँ नीचे लिख लो इसको, a बराबर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे दे रहे x 60 माइनस x का होल क्यूब, समीकरण नंबर 1। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए dA ओवर प्रोसेस वही है, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, तो देखो 3 60 माइनस x का होल स्क्वायर और इंटू 60 का 0x, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन धन, दूसरा ऐसा ही और पहले का अवकलन बन। तो इसमें क्या करिएगा बेटा 60 माइनस x का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए ये आपका बचा माइनस का 3x, माइनस का 3x, और यहाँ बचा प्लस का 60 माइनस x, बिल्कुल सिंपल। तो ये हो गया 60 माइनस x का होल स्क्वायर,
और इंटू 60 माइनस 4x माइनस 3 माइनस c, ये आपका प्रथम अवकलन है dA बटे dx। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब आप लिखोगे, इन्होंने पूछा है उच्चतम, तो आप लिखिएगा फलन के उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए, तो आप लिखोगे dA ओवर dx, ये क्या लिखोगे 0। अब ध्यान दीजिए, अगर 60 माइनस x करेंगे तो 160 आएगा, दोनों मिलकर 60 है, तो यह तो करना 60 माइनस 4x बराबर 0, 60 माइनस 4x बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 15, x बराबर कितना आ जाएगा 4x बराबर 60, तो x बराबर 15। अब देखो बेटा, अब हम द्वितीय अवकलन निकालेंगे, तो देखो पुनः अवकलन आप लिख दीजिएगा भाषा में, पुनः अवकलन करने पर d स्क्वायर बटे dx स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये हमारी राशि रखी है, इसमें पुनः अवकलन, तो पहला ऐसा ही 60 माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसा ही दूसरे का अवकलन 60 का 0 तो -4 इंटू में -4 प्लस दूसरा ऐसा ही 60 माइनस 4x और इंटू पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन करेंगे तो 2 60 माइनस x और इंटू में -1। अब देखो बेटा, x बराबर 15 निकला, पहले थोड़ा इसको सरल कर लीजिएगा, d स्क्वायर a ओवर dx स्क्वायर। देखो 60 माइनस x दो बार यहाँ नहीं, यहाँ 4x है, 60 माइनस x आप कॉमन ले लीजिएगा और दोनों में माइनस आया तो माइनस ही काम, माइनस 60 माइनस x, ये मैंने कॉमन ले लिया, क्लियर। यहाँ बचा 4, इधर पुस्तक बना लो 4, अब 60 माइनस x, ठीक, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, एक कॉमन लिया तो 2 60 माइनस 4x, तो ये बच गया प्लस का, देखो गुणा नहीं किए दे रहे, एक ही स्टेप में काम खत्म करें। जैसे बेटा ये मैंने 60 माइनस x कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो 240 और माइनस का 4x, ठीक है, ये माइनस कॉमन चला गया, 60 माइनस x कॉमन चला गया, प्लस 120 हो गया माइनस 8x, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा 60 माइनस x हमारा बाहर का तो नेगेटिव आ रहा है, अंदर का और चेक कर लें, देखो 8 4 12, 15 बारियम, चूंकि x का मान 15 है तो 180, 240 माइनस 180 आएगा, ठीक है बेटा। तो 180 240, तो ये मान कैसा बचा प्लस का, आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस का बचा, ये आपका प्लस का बचा, बाहर माइनस है तो कुल मिला के नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो आप लिख लीजिएगा, अतः x बराबर 15 पर, नीचे लिख दीजिएगा x बराबर 15 पर फलन कैसा है, इसको नीचे आएगा नहीं, आप लिख दीजिएगा x बराबर 15 पर फलन हमारा कैसा है, उच्चतम, उच्चिष्ट या महत्तम, जो शब्द लिखा हो, और हमारी संख्या हो गई, x का मान कितना आ गया बेटा 15, यहाँ 15 रख दो तो y हमारा 45 आ गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा, एक ही जैसे हैं, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लिए छोड़ रहे हैं, इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 और 9 ये सॉल्व आपको करना है, केवल मैं आपको समझाऊंगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात करो जिनका योग, तो बेटा हमारे सवाल में दिया x प्लस y बराबर 35, ठीक, योग दिया 35 और गुणनफल, इन्होंने कहा गुणनफल, जो शब्द कहा है गुणनफल, और गुणनफल आपका x स्क्वायर और y की घात 5, इसके लिए इन्होंने कहा है कि उच्चतम हो, ये कैसा हो, उच्चतम हो। बिल्कुल सिंपल है बेटा, देखो आप क्या करिएगा, माना कि a बराबर x स्क्वायर y बराबर 5, तो आपका यहां से देखिए बेटा a बराबर हो गया x स्क्वायर और y की जगह यहां से निकाल लीजिएगा, तो 35 माइनस x होल पावर 5, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना, dA ओवर dx निकालना है, dA ओवर dx स्वयं निकालिएगा, फिर इसके बराबर 0 रखिएगा, तो आपका x का मान 1 2 जो भी निकले, ठीक है, 1 2 3 जो भी निकले, फिर आप d स्क्वायर a बटे dx स्क्वायर लोगे, तो यह जिस पर निगेटिव आए, चूंकि इन्होंने कहा उच्चतम हो, तो जैसे मान लो x का मान 2 और 3 निकला, मैंने 2 रख के देखा तो धनात्मक आ गया, 3 रख के देखा मान लो ऋणात्मक, जो भी आ गया,
तो मुझे वही वैल्यू लेनी है जिस पर नेगेटिव वैल्यू आए। अब नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हम कह देंगे x बार 3 पर या जो भी निकले उस पर यह फलन हमारा उच्चतम है। तो x बार अगर आ गया मान लो 3 तो यहाँ रख दीजिएगा y बराबर 35 माइनस 3। जो भी है सेम प्रोसेस आप हल करिए, भी पीछे मैंने प्रश्न हल किया है बिल्कुल उसी प्रकार है। आगे देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऐसी दो धन संख्या ज्ञात करो जिनका योग, देखो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 16, x प्लस वाई बराबर 16 दिया, घनों का योग न्यूनतम, इनका घनों का योग और वो है निम्नतम, हमको निम्नतम निकालना है। तो बेटा माना कि जैसे संख्या एक मान लो x है तो दूसरी होगी 16 माइनस एक्स, ठीक, मतलब यही y निकाल लो यहाँ से, तो 16 माइनस एक्स। तो घनों का योग जैसे a बराबर मान लिया तो x क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का क्यूब, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और सेम प्रोसेस आप इसको सरल कर सकते हैं। और बेटा फिर भी यदि ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारी टेलीग्राम चैनल लिंक होगी, उस पर आप उससे संपर्क कर सकते हैं। और देखिए बेटा आप इस एक्सरसाइज में जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं अभी तक बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है, अधिकतम आयतन भी ज्ञात करो। तो बेटा इस टाइप के सवाल जो स्टार्ट हो रहे हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में भी अक्सर आ जाते हैं। तो अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए